नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे एनसीईआरटी वाला के इस 2.0 चैनल यूट्यूब पर। हम देख रहे थे पिछली सीरीज में हमने देखा था सजीव क्या होता है। 12th का बायोलॉजी ये हमारा चैप्टर है जिसका पहला अध्याय का नाम है जीवों में जनन। उससे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं कि ये होता क्या है, किन किन अवस्थाओं से कोई जीव गुजरता है, सारी चीजों को हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला हम समझते हैं जीवन अवधि। जीवन अवधि किसे कहते हैं, क्या होती है, सारा कुछ समझते हैं। जिसे जीवन काल भी कहा जाता है। जब किसी जीव का जो जीवन काल होता है, जीवन अवधि होती है जीव जनन से मृत्यु तक। कब तक? जीव जनन से मृत्यु के बीच का जो समय होता है वो पूरा जीवन काल कहलाता है या जीवन अवधि कहलाती है। अब लेकिन जो मृत्यु हो रही है जीव की, वो प्राकृतिक रूप से होना चाहिए, ना कि अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु का मतलब कि उसने कुछ अवस्था या कुछ फेजों को क्लियर नहीं किया, उससे पहले उसकी मृत्यु हो जाती है, उसे बोला जाता है अकाल मृत्यु। हम समझते हैं कि जो प्राकृतिक मृत्यु कैसे होती है, प्राकृतिक मृत्यु किन किन चरणों से होकर जाना पड़ता है किसी भी जीव को, और तभी उसका जीवन काल या जीवन अवधि पूर्ण होती है। समझते हैं, कोई भी जीव जब जन्म लेता है तो उससे पहले वो क्या करेगा? परिवर्धन करेगा। परिवर्धन का मतलब ये होता है कि वो जीव का पहले विकास होगा। जैसे कि हम समझते हैं थोड़ा बड़े शॉर्ट में, फिर आगे समझेंगे कि जब जैसे कि लैंगिक प्रजनन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो उसमें एक मेल और एक फीमेल की आवश्यकता होती है। जब मेल का शुक्राणु और मादा का अंडाणु आपस में मिलता है तो सलियन बोलते हैं हम जिसे, और फिर वो आगे चल के जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद में भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण से नए जीव बनता है। तो कहानी ये आती है कि ये जो परिवर्धन है, परिवर्धन को ही हम जीव का विकास बोलते हैं। तो किसी भी जीव का जन्म होगा, जन्म होने के बाद में वो पहले विकास करेगा। विकास की अवस्था के बाद में एक अवस्था आती है वयस्क अवस्था। वयस्क अवस्था उस अवस्था को बोलेंगे जब वह जीव जवान होगा। जैसे कि मनुष्य की हम बात करते हैं तो 14 वर्ष से लेकर 24 वर्ष या 30 वर्ष की जो आयु होती है वो वयस्क अवस्था मानी जाती है। फिर इसके बाद में अगली अवस्था आती है जीव के जीवन में, वो आता है रिप्रोडक्शन, जिसे हिंदी में बोला जाता है प्रजनन। क्या होता है? ये एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें वह जीव अपने ही समान नए जीव को उत्पन्न करता है। हम देखेंगे कि ये कितनी विधि से होता है। ये दो प्रकार से होता है, लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। दोनों को नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे क्या होता है लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। अगली स्टेप हमने समझी कि रिप्रोडक्शन, मतलब कि वह जीव की एक ऐसा भी समय आएगा जिसमें वो क्या करेगा? अपने ही समान नए जीव को उत्पन्न करेगा। फिर इसके बाद में अगली अवस्था आती है जीर्ण अवस्था, जिसे बोलते हैं हम चौथी अवस्था। चौथा फेज आता है जीर्ण अवस्था। जीर्ण का मतलब होता है वृद्ध अवस्था, मतलब कि वो व्यक्ति वृद्ध होगा। पहले तो वयस्क होगा, मतलब उसका विकास होगा, उसके बाद में वो वयस्क होगा। वयस्क के बाद में प्रजनन करेगा। प्रजनन के बाद में क्या करेगा? वो एक उसकी जीर्ण अवस्था आएगी। जीर्ण अवस्था के बाद में उसकी क्या होगी? प्राकृतिक मृत्यु होगी। इसे ही हम नाम देते हैं जीवन अवधि। इसे ही बोला जाता है जीवन अवधि। मतलब ऐसा जीव जो इन चारों अवस्थाओं को पूर्ण करने के बाद में जो मृत्यु होती है, जो प्राकृतिक रूप से होती है, उसे बोलते हैं जीव की जीवन अवधि। अब थोड़ा सा नोट डालकर मैंने यहाँ लिखा है, समझते हैं कि ये जो हमारा ब्रह्मांड है वो काल्पनिक, कल्पना करो या कुछ भी, एक दिन की प्रोसेस तो है नहीं, ना एक साल की प्रोसेस है। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि लगभग 2000 करोड़ वर्ष पहले क्या हुआ? 2000 करोड़ वर्ष पहले इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड में जैसे हमारी पृथ्वी है, सूर्य है, अनेक तारा है, बुध है, विभिन्न प्रकार के ग्रह हैं, ये सारे मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। तो ये लगभग 2000 करोड़ वर्ष पहले बना। इसके बाद में ये जो हमारी पृथ्वी है जिस पर हम रह रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, ये ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। इसके अलावा अभी तक रिसर्च चल रहा है, लेकिन जीवन संभव है यह अभी तक कोई निश्चित नहीं है कि और कहीं पर भी है। लेकिन अभी हाल ही में तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन
संभव है। तो ये जो हमारी पृथ्वी का निर्माण आज से लगभग 450 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ। फिर इसके बाद में 200 करोड़ वर्ष पहले, आज से यदि हम 200 करोड़ वर्ष पहले जाएं तो इस पृथ्वी पर कहीं ना कहीं जीवन अस्तित्व में आया था। अब बोला जाता है कि ये जो जीव आए थे या जीवन अस्तित्व में आया था वो पानी वाले जीव थे। ठीक है भाई। फिर इसके बाद में हमारा ये जो मानव के पूर्वज 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर आए हैं। लेकिन पिछले वीडियो में भी मैंने ये बात दोहराई थी, फिर से बोल रहा हूं, ये 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व मानव के पूर्वज कपि के रूप में आए थे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे हमारा क्या हुआ, विकास हुआ। विकास होने के बाद में आज हम एक मनुष्य हैं। तो ये जो पिछले 1.5 करोड़ वर्ष से इस पृथ्वी पर मौजूद कैसे हैं, ये कुछ तो ऐसा है इनके अंदर, ये जो पिछले लगभग 150 करोड़ वर्ष पूर्व से इस पृथ्वी पर मौजूद है। लेकिन इनकी औषधन आयु तो मुश्किल से 60 से 70 वर्ष है या 80 वर्ष है। तो ये जो हमारा चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे प्रजनन, ये उसी की देन है, उसी के कारण इस पृथ्वी पर आज भी हम मौजूद है और आने वाले समय पर भी हम मौजूद रहेंगे। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।